लाडली बहने, किसान साथी, सबके कल्याण के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। ये दीप मध्य प्रदेश के विकास की दीप है। ये दीप मध्य प्रदेश के उन्नयन उत्थान की दीप। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद महोदय, माननीय अनिल जी फिरोजिया, सांसद उज्जैन, माननीय राजेश निधाकर, माननीय सतीश जी मालवीय, लोकप्रिय विधायक, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी चौहान, माननीय विधायक खशोद, माननीय जितेंद्र उदय सिंह जी पांड्या, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन के लिए। देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ ये हमारी सनातनी संस्कृति और उस परंपराओं का घोतक है जो लगातार नारी सशक्तिकरण के भाव यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। इन बेटियों के जीवन में सर्वांगीण विकास के नए युग का शुरुआत, चाहे बात करें लाडली बहना योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नेतृत्व की भाव आपके नेतृत्व में है। और इन देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके संपूर्ण हमारे समाज को एक संदेश है, इन बेटियों के स्वावलंबन, उनके आर्थिक उन्नयन और उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में। और देवी स्वरूपा इन बेटियों का पूजन करके, जो कि हमारे ये सनातनी संस्कृति का हिस्सा है, इस परंपराओं का जो हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके मध्य पहुँचे हैं। और माननीय हमारे दोनों सांसद ध्वज, आदरणीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय अनिल जी फिरोजिया, माननीय हमारे विधायकगण, आदरणीय सतीश जी मालवीय, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी चौहान, जितेंद्र उदय सिंह जी पांड्या, सभी गणमान्य अतिथिगण, और कन्या पूजन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे प्रदेश को, विकास को नई गति, सभी के बात करें सभी वर्गों के कल्याण के लिए जोरदार तालियां। लाडली बहने, किसान साथी, हर वर्ग का कल्याण, हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार श्री कृष्ण पथे, राम पथ गमन, हर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव संकल्पित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए महाकाल महाराज की। बहुत ही सुंदर बाबा महाकाल के परम भक्त। मैं बहुत ही आदर पूर्वक अब आज के इस कार्यक्रम के विधिवत, हमारी परंपरा है अतिथि स्वागत की, मैं बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान विधायक आदरणीय सतीश मालवीय जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक महोदय से, और आप सबकी आत्मीय तालियां बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश को नई गति दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में श्री राजेश धाकड़ जी, जिलाध्यक्ष महोदय ग्रामीण हमारे उज्जैन के, उनसे आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, संपूर्ण वर्गों के कल्याण की दृष्टि लेकर के। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। हमारा परम सौभाग्य हमारे साथ श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री आर के मेहरा जी, तकनीकी सलाहकार, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, राज्यसभा सांसद महोदय का आप आदरणीय परम श्रद्धेय बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं आर के मेहरा जी से, एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार तालियां, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय के लिए आपकी तालियां सहभागी बने। हम आग्रह करते हैं आदरणीय आर के मेहरा जी से हैं कि आप आएं और उज्जैन के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय आर के मेहरा जी से ही सादर आग्रह कि आप आएं और माननीय आर के मेहरा जी का
से आग्रह है। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं बीएस मीणा जी से कि आप आए और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बीएस मीणा जी से मुख्य अभियंता आदरणीय आग्रह करता हूं सतीश मालवीय जी का आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक जी का आदरणीय हमारे साथ तेज बहादुर चौहान जी माननीय विधायक नागदा खशौद का स्वागत करें। जितेंद्र उदय सिंह पांड्या जी का स्वागत करें। सभी अन्य अतिथि गणों का भी स्वागत इस श्रृंखला में। हमारे साथ श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, श्री विजय सिंह जी संभागीय प्रबंधक, दीपक शर्मा जी से अन्य अतिथि गणों का स्वागत करें। और अब बड़ी माला से हमारे स्थानीय नगर परिषद के सदस्यगण और मंडल के कार्यकारिणीगण एक बार जोरदार तालियों से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। बड़ी माला से मनोज मोदी जी, जेवाराम सिंह जी, महेश वैरागी जी, नंदकिशोर नंदेड़ा जी, हेटेक सिंह चौधरी जी, हम सब बहुत व्यवस्थित स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे मंडल के पदाधिकारी बहुत अनुशासित तरीके से हम सब अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार हम सब बोले भारत माता की। विकास जिनकी दृष्टि है, संकल्प और सोच, जनप्रतिनिधि हमारे उन्हेल के, उनसे सादर आग्रह करूंगा जनप्रतिनिधि गण हमारे उन्हेल के आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करें। नगर परिषद के हमारे पार्षद गण और जनपद के सदस्य, आपसे भी सादर आग्रह, नगर परिषद के पार्षद गण और जनपद के सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब पूरे उन्हेल की तरफ से जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। हम सब की बहनों की तरफ से, किसान साथियों की तरफ से, नगर परिषद के हमारे सभी पार्षदगण, नागेश जी माली, संजय जी शिंदे, गीताबाई जी, पूजा यति जी, चंद्राबाई जी, मंजूबाला जैन जी, संजू रंजना जाट जी, राकेश जी धाकर, धन सिंह जी, दुर्गेश कुंवर जी, हमारे व्यापारी एसोसिएशन, व्यापारी संघ के पदाधिकारी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। व्यापारी साथी हमारे, उनसे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का यथाशीघ्र और बहुत अनुशासित तरीके से हम सब स्वागत करें। सभी व्यापारी साथी जो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी, हिम्मत सिंह जी, महेश वैरागी जी, शकील शाह जी, माया टेलर जी, महेश परमार जी, दशरथ अंजाना जी, अविनाश जी, रेवाशंकर जी, श्यामलाल जी, मोहनलाल जी, कमल अंजाना जी, हमारे व्यापारी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। लगातार मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी वर्गों के कल्याण के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है जो लगातार अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भाव जिनके नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापारी साथियों के बाद किसान मोर्चा के द्वारा मुख्य मंच पर हल भेंट करके हमारे किसान साथी राम सिंह जी, नंदराम जी धाकड़, राम जी शेखावत, बहुत आराम से आप सब आते जाएं। इस स्वागत के पश्चात किसान साथी आएंगे। स्वागत हम सब बहुत अनुशासित तरीके से, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। लगातार विकास जिनकी दृष्टि रही है और लगातार नेतृत्व जो हम सबको यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक दूरदर्शी सोच और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास को नई गति छू रहा है। किसान साथी हल भेंट करके, जो हल हमारे किसानों की पहचान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब इस उन्हेल पावन धरती है जहां की कर्मठता किसानों की, बहुत व्यवस्थित आराम से हम सब स्वागत करें हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है कि अपना बहुमूल्य समय और जनता के विकास के लिए एक एक दिन बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। हमारे सभी किसान साथी एक बार करतल ध्वनि से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं अपने यशस्वी नेतृत्व से। स्वागत का क्रम में ये धीरे धीरे हम सबकी तरफ से, संपूर्ण उन्हेल की तरफ से हम सब स्वागत एक ही बार करें। और अब कार्यक्रम की अगले श्रृंखला में
हम आगे बढ़ेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए इस आपको बता दें, हमारे सभी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और अब किसान साथी जो हल भेंट करके, जो हमारे किसान, जो हलधर, हम सबके आराध्य भगवान की प्रतीक ये बात करे, हम सबके कर्मठता का, कहते हैं सीमा पे जवान और खेतों में किसान। एक बार किसान साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की राशि का अंतरण भी किया है। एक एक किसान हितैषी निर्णय बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण। व्यापारी साथियों के स्वागत के पश्चात हल भेंट करके हमारे किसान साथी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए बहुत अच्छा निर्णय, लगातार जो फसल बर्बाद हुआ, एक संवेदनशील सोच के साथ किसानों को राशि का अंतरण किया। भावांतर योजना का लाभ भी किसान साथियों को देने के लिए लगातार संकल्पबद्ध हैं और मैं आग्रह करूंगा एक एक हमारे आए हुए किसान साथियों से। श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी, मेरे अभिन्न मित्र और आपके विधायक, युवा विधायक सतीश मालवीय जी, इस अवसर पर डॉक्टर तेज बहादुर जी, माननीय विधायक नागदा खाचरोद, एक और विधायक जिनका दोनों हाथ में लड्डू, यहाँ से उन्हेल से इंगोरिया, अभी एक भूमि पूजन अगला इंगोरिया से देपालपुर। जोरदार अभिनंदन जितेंद्र पंड्या जी के लिए। जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और पूरा मंच, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। बोलिए मेलनाथ महाराज की, महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। उन्हेल का आनंद क्या भाग्य लिखा के लाए। वो मोती पाक, क्या मोती पाक मिलता है। अरे अब नाम लो तो नाम लेने के पहले पानी मुंह में आ जाए। मोती पाक, इमली का बाजार, मावा का मंडी, क्या क्या है। अब तो इतना मिल गया है उन्हेल को कि लगता है कि उन्हेल घमंडी नहीं हो जाए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परमात्मा करे उन्हेल ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड, आप बताओ, हिलो न डुलो, वहीं बैठे हैं। इंदौर उज्जैन दोनों उन्हेल आ जाए और मेट्रोपॉलिटन सिटी परवारा बन जाए। जोरदार अभिनंदन करो, ये उन्हेल का भाग्य। ना इधर जाए ना उधर जाए, परवारे बड़नेगर के पास से नागदा से घूमता हुआ मेट्रोपॉलिटन का पहला एक्ट आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला कोई कस्बा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता, वो उन्हेल है। जोरदार अभिनंदन। आज से यह लगातार सिलसिला चल रहा है। और क्या कमी है आपके पास, किस बात की जरूरत है। हमारे उन्हेल के अंदर मैं पुरुषोत्तम राव जी विपट साहब को भी याद करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता विपट जी के लिए। तपोनिष्ठ नेता, जिनने अपने काम के बलबूते पे घर घर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आओ इधर से या उधर से, जब तक कचौरी नहीं खाओ तब तक उन्हेल में मजा ही नहीं आए। क्या कचौरी इमली की चटनी वाली मिलती, और कोई जाए नहीं जाए, भगवान जाने कचौरी का मजा है कि चटनी का मजा कि सेव का मजा, जाने क्या क्या डाल देते हो। लेकिन टेस्ट ऐसा आता कि खाते रहो। लोग खाना खाने में याद रखते, एक रोटी कम खाए, रास्ते में उन्हेल में कचौरी खाना है। एक नहीं कितनी सारी बातें हैं। लेकिन आज उन्हेल में यहां से इंगोरिया तक सड़क का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और जब मैं अब बहुत सारी बात करने वाला था, लेकिन मेरा भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा भाई सतीश जी और अनिल जी ने पूरा कर दिया। सांसद जी, विधायक जी, जोरदार अभिनंदन करो। बहुत सारी बातें हो गई, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं
और चूंकि ये बात सही है, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके। कितना काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। कभी हमने कल्पना की क्या? पिछली बार सोयाबीन को 4800 रुपए में और इस बार और 500 बढ़ा दिए, 5328। जोरदार अभिनंदन करो, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं। और ये कांग्रेसी हाय रे हम आंदोलन करेंगे। अरे दादा तुम तो आओ, तुम्हारे मेरे किसान भाई बहनों के लिए सबसे ज्यादा कष्ट का टाइम अगर कोई रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों के सामने रहा है। कांग्रेस के पाप 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद उस समय लगभग 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 2002-03 तक किसानों का गेहूं केवल 500 रुपए कुंटल का भाव, 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा है। ये पाप किसके माथे है? ये कांग्रेस के माथे। ये सोयाबीन 2002-03 तक क्या भाव मिलती थी? हमारा तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का कटोरा है, लेकिन इन कांग्रेसियों के मारे ये तो फसल बता रहा हूं मैं, आज आपसे बात कर रहा हूं, दिन में बिजली जल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी सरकार ने किया। जब से भाजपा की सरकार बनी, आज गांव से पलायन बिजली के मामले में तो बंद हो गया। गांव में, शहर गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली की टर सब खत्म। केवल भाजपा की सरकार, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी सरकार, ये बिजली के मामले में किसानों की पूरी जिंदगी बदल दी। डीजल की लाइन टंकी लेके दौड़ रहे हैं, ऊपर से इन्वर्टर चला रहे हैं, पंप खराब, डीजल पंप पता नहीं क्या क्या। आज जोरदार अभिनंदन करो, बदलते दौर में अपना समय बदल रहा है। नर्मदा का पानी सोड़ंग के बल्ले से लगा करके इधर मालवा के अंदर, बोलो नर्मदे महारानी की। माननीय भटोल साहब बैठे हैं, जब इनको पहली बार कहा कि नर्मदा का पानी इधर आएगा तो उनने कहा मोहन जी ये बल्ले में हमारे यहाँ बेन बेटी के ब्याह के झंझट पड़ते थे, हमारे समाज के लोग उधर करते थे कि बल्ले में मत देना, यहाँ सूखा शंख बजता, कुछ होता नहीं है। लेकिन अब बल्ले से लगा करके पूरे क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, यहां से लेके वहां तक। और अभी और कम पड़ रहा है तो गंभीर, अभी हमारा गंभीर का प्रोजेक्ट, इंदौर का खान का पानी, आप एक के साथ एक फ्री और स्कीम ले रहे हो सतीश जी। ये उन्हेल का तो भाग्य ऐसा है, खरबूजा चाकू पे गिरे के चाकू पे खरबूजा, मजा खरबूजे का अपने आप मिलता है। उन्हेल के लिए वो पानी निनोरा के यहां से निकल करके ऊपर गंभीर का पानी पीने के लिए उधर जाएगा और नीचे के किसानों का पानी उन्हेल तक मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक नई व्यवस्था का लाभ आपको मिलने वाला है। और इतने नहीं, आज सड़क का आपने कहा कि हमारी बहन बेटी, बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारी सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। अब कभी कांग्रेसियों से पूछ लो, कांग्रेसी और तुमने सरकारें चली 70-75 साल तक, तुम्हारी सरकार के समय कांग्रेसियों ने किसान की इज्जत क्यों नहीं बढ़ाई? ये यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। ये किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, ये उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अगर उनके हाथ में राशि आ रही, इनके टाइम पे तो तोजी तकाबी में पटवारी जमीन छीन जाते थे, लेकिन आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान
सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। सोयाबीन तो कट के निकला नहीं था, उसके पहले कई जिलों में हमने राहत राशि देना चालू कर दी। जहां जहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आती जा रही है, उज्जैन की भी आने वाली। उज्जैन अकेले जिले के लिए भी, केवल उज्जैन नहीं, जो जो जिले बचे हैं सबके लिए दे रहे। सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। सबके लिए धनतेरस के पहले पहले दिवाली मनाने वाले किसान भाई बहन, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने लिए वो हम लाइन में लग के ट्राली, लाइन, तुलावटी को पटाओ, वो क्या बोलते हैं, अपन लाइन लगा करके माल जब तुलते थे क्या बोलते थे, हैं? लाइन में टोकन देते थे। वो टोकन क्या देते थे, बिल्कुल भगवान जैसी बात करते थे। अपने आदमी को आगे लगा लेते, दूसरे को पीछे हटा देते। पीने के पानी के ठिकाने नहीं, 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगे रहो। कोई जरूरत नहीं हमारे भाई बहनों को लाइन में लगने की। डंके की चोट हमने कलेक्टर से कहा है, मंडी में किसान की फसल का सम्मान के साथ भाव वहां भी मिलना चाहिए। और 4400, 4300, 4500 जो वहां बिकेगी बिकेगी, और बाकी का पैसा भावांतर के माध्यम से घर बैठे पहुंचाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और पैसा भी वो 5328 वाला, 1 रुपया कम नहीं करने वाले। किसान भाई बहनों के लिए नहीं देंगे तो किसको लिए देंगे। जोरदार अभिनंदन करो। जब आपके पास आने वाली लक्ष्मी किसान भाई बहनों के लिए, तो हमारी सरकार है सारे कामों को करने के लिए। जो जो आपके लिए चाहिए वो सब देने को तैयार है। लेकिन आज मैं लेट आया हूं, क्षमा भी चाहता हूं, और जल्दी भी जाना है। मैंने कहा कि उन्हेल के अंदर इमली की मंडी बहुत अच्छी है, मावे की मंडी भी बहुत अच्छी है। कलेक्टर साहब, मैंने अधिकारियों को भोपाल से भेजूंगा, आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ इमली के काम में लगे मजदूरों के लिए भी अच्छा काम करवा देना। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस यहाँ के गृह उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, और मावे के लिए भी जो अच्छा काम करता। जरा आपसे भी बोलता, ध्यान रखना, नकली वकली हो तो अलग कर देना, ये बड़ा झंझट का काम है। अच्छा मावा है तो मैं आपके साथ हूं। तो मावा भी अगर इज्जत के साथ अच्छा रहेगा तो हमारी सरकार आपको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पशुपालकों के लिए। और दूध उत्पादन के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो 25 से ज्यादा गाय माता लाएगा, और देसी गाय माता 40 लाख रुपए का बजट बना करके बैंक में लोन देना, और गाय भी आपकी, गौमाता का गौमूत्र, जैविक प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का खाद, सब आपका। लेकिन 40 लाख में 10 लाख आपका भाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। जिसके घर गाय वो गोपाल। ऐसे घर घर गाय के साथ गोपाल की पहचान गोपाल कृष्ण के जमाने से होती आई। इसलिए हमारी सरकार ने कहा गोवर्धन जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। धूमधाम से जोरदार अभिनंदन करो। समाज के सारे त्योहार मनना चाहिए, कौन सा क्षेत्र छूटेगा। इसलिए रामगण वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय सिया राम। तो जब अयोध्या के भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। गोपाल कृष्ण का भी धाम आनंद से आएगा। तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमने श्री कृष्ण पाथे बनाने की बात कही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम कहते हैं कि हम राम की जय भगवान कृष्ण की करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों बोलते हो, ये धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भैया, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें। तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की बात करोगे, तुम जब भी करोगे उल्टी बात करोगे।
कैसी बात करते हैं। लेकिन हमको इनकी परवाह नहीं है। हमारे देवस्थान अयोध्या के बाद भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रवीर। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चित्रकूट धाम के लिए। और ओरछा में राजा राम, एक इतिहास ये भी है, भगवान राजा के रूप में हमारे ओरछा में आए। तो 15 तारीख के दिन ओरछा में भी 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें ओरछा के लिए भी। और जब हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, बगल में नारायण स्थान है, गरीब और अमीर की दोस्ती का स्थान। क्या अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करो नारायण धाम के लिए। भगवान ने हमको एहसास कराया, कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने कोई भी दोस्त जो जीवन में एक बार आपके साथ जुड़े, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, गली में होंगे, मोहल्ले में होंगे, गरीब अमीर का सवाल नहीं, दोस्ती का सवाल है। तो जीवन भर अपने दोस्त को मत भूलना। भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से हमको सीख दी है। और गरीब मित्र मदद मांगने आए आपके पास, आप सक्षम हो तो उसको हाथ फैलाने की नौबत मत आने देना, उसकी मदद भी करना, लेकिन पीठ पीछे मदद करना। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के लिए। दोस्त दोस्त के सामने आए और मदद मांगने में दोस्त की निगाह नीची आ जाए, उसकी आंखें नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने सुदामा की मदद भी करी और पीठ पीछे करी। इतना गौरवशाली अतीत हमारा है। ऐसी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन घड़ी चल रही है, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन आपके बीच में 2-3 बातों की डिमांड अभी मेरे मित्र सतीश जी ने की है। जब ये कोई मांग कर रहे तो छोड़ कैसे सकता हूं। तो जोरदार अभिनंदन करो। उन्हेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। CSC सेंटर बनेगा। जोरदार ताली बजाओ तो ऐसी लगे कि हां लग रही है। आपने कहा रामगढ़ से बिहारिया पुल की स्वीकृति, ये आपने कहा भगवान कृष्ण के धाम को जोड़ेगी, तो सबसे पहले नंबर आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इसको बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहां सरकारी अधिकारी रुके, नेता रुके, मंत्री रुके, मुख्यमंत्री रुके, तो रेस्ट हाउस बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सारे मित्रों के साथ अगली बार भी आऊंगा, आखिरी बार नहीं आ रहा हूं। आऊंगा कि नहीं आऊंगा? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। हमारे किसान भाई बहनों के बीच अभी तो हमारा जावरा उज्जैन का रोड बनेगा। चिंता मत करना, जहां जहां हो सकता है वहां सब दूर उसके रास्ते भी खोलेंगे और हाइट भी कम करेंगे जितनी हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें जो जो हो सकता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम से मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर बोले, विकास के इस मामले में लगातार आपका आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को मिलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा है। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण अपने शुभ हाथों से 133 करोड़ की राशि के इस क्षेत्र के
मध्य प्रदेश अगर बात करें, इंगोरिया उन्हेल मार्ग की सौगात अपने शुभ हाथों से भूमि पूजन करे। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 133 करोड़ से ज्यादा की लागत के 4 कार्यों की सौगात ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री